Hello everyone, today we will cover a new lesson and the name of the lesson is I never forget a face. So now I am going to start the lesson. The narrator can remember a face but not the name. This habit has led him into difficulty from time to time. अब कह रहा है यहाँ पे कि जो नरेटर है ना वो फेस तो याद रखते हैं लोगों का लेकिन उनका नाम भूल जाते हैं। हम लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी से मिलते हैं तो उसका चेहरा तो याद रहता है बट नाम हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और चूंकि अभी लॉकडाउन का समय है तो इसके बाद आप लोग बहुत सारे नाम जो होगा अपने दोस्तों के भूल चुके होंगे लेकिन उनका चेहरा याद होगा। तो जो राइटर थे उनको भी सेम प्रॉब्लम था, उनको फेस तो याद रहता था बट नेम नहीं याद रहता था। दिस हैबिट हैज लेड हिम इनटू डिफिकल्टी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जिसके वजह से जो है उनको कभी कभी जो है समय समय पे जो है उनको क्या होता था, बहुत ज़्यादा परेशानी का, कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सोचो ना कि आप किसी से क्या किए हो, कर्ज लिए हो या आपने किसी को कर्ज दिया है और उसका सिर्फ आपको चेहरा याद है और नाम भूल गए, तो आप क्या करोगे, कैसे उसके बारे में पता लगाओगे। रीड वन सच स्टोरी वेयर द नरेटर ऑफर्स अ लिफ्ट टू अ पर्सन whom he cannot place although the man seems familiar. What is the result? अब कह रहा है कि इस स्टोरी को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि जो नरेटर है वो एक व्यक्ति को लिफ्ट ऑफर करते हैं। लिफ्ट ऑफर करने का मतलब होता है जगह देना होता है, मतलब अपने व्हीकल पे जा रहे हो और उसी व्हीकल पे किसी दूसरे को बिठाना जो वो लिफ्ट करना कहलाता है। अब वो व्यक्ति को वो फेस से तो जानते थे बट whom he cannot place मतलब कि वो किस जगह पे उस व्यक्ति से मिले थे वो उनको याद नहीं था, लेकिन हाँ उस आदमी को वो पहचानते थे लेकिन वो उस व्यक्ति से कहाँ मिले थे वो नहीं जानते थे। What is the result? इसका क्या परिणाम होता है इसको हम लोग देखेंगे। I will tell you a strange thing about me. I never forget a fish. अब आगे जो है वो नरेटर कहते हैं सबसे पहले कि वो ना कहते हैं कि मैं आप लोगों को अपने बारे में एक बहुत ही अजीब चीज़ बताता हूँ। वो क्या है कि वो चेहरा कभी नहीं भूलते हैं। The only trouble is that usually I am quite unable to tell you the name of the person. सपोज करो अगर कोई व्यक्ति किसी का चेहरा नहीं भूलता है एक बार मिल जाने के बाद तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें परेशानी की बात ये है क्योंकि जो ये राइटर है, जो नरेटर है, वो उस व्यक्ति का नाम नहीं उनको याद रहता था और वो नाम को क्या करते थे, भूल जाते थे। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, द ओनली ट्रबल इज दैट यूजुअली आई एम क्वाइट अनेबल टू टेल यू द नेम ऑफ द पर्सन। उस व्यक्ति का जो नाम है वो नहीं बता सकते। I know what you are going to say. You suffer from the same thing yourself. अब आगे जो है वो राइटर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि आप क्या कहोगे कि आपको भी जो है ना वो सेम प्रॉब्लम है, जैसे हम लोगों को भी एक साथ ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोगों को चेहरा तो याद रहता है बट उसका नेम क्या करते हैं उस व्यक्ति का भूल जाते हैं। Lots of people do to some extent, कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ऐसा सफ़र करते हैं, ऐसा उनके साथ भी होता है। But I am not like that. लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूँ। When I say I never forget a face, I mean it. अब कह रहा है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ कहते हैं कि वो चेहरा को क्या करते हैं ना कभी नहीं भूलते हैं, ऐसा सिर्फ लोग कहते हैं बट एक्चुअली में क्या होता है वो चेहरा भूल जाते हैं, नाम भी भूल जाते हैं। बट राइटर जो है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी वो कहते हैं ना When I say I never forget a face, I mean it, तो जब वो ऐसा कहते हैं कि वो किसी का चेहरा नहीं भूलते हैं तो उसका मतलब भी यही होता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए उसका चेहरा नहीं भूलेंगे, बाकी सारे लोगों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। I can pass a fellow in the street one day and recognize him again months after, though we have never spoken to each other. आगे वो कहते हैं कि अगर वो किसी व्यक्ति से किसी गली में कि I can pass, कि अगर वो किसी व्यक्ति से गली में मान लीजिए वो गली में जा रहे हैं और गली में जाते हुए जो है वो किसी व्यक्ति जो है उनके पास से गुजरता है या मिलता है उनसे, फेलो मतलब दोस्त होता है या मित्र होता है। अगर वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसको एक बार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इसे कहने का मतलब है कि वो क्या कि मान लीजिए आप गली में जा रहे थे, गली में जाते जाते अगर उनको एक व्यक्ति दिखा तो अगर वो व्यक्ति उनको एक दिख गया और ये भी उसको अगर एक बार देख लिए हैं तो फिर उस व्यक्ति का ये चेहरा कभी नहीं भूलेंगे, चाहे वो महीने बाद भी उनसे क्यों न मिले और चाहे भले ही दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की हो, बट फिर भी ये उस व्यक्ति का चेहरा नहीं भूलते हैं जिसको एक बार ये देख लेते हैं। My wife says sometimes that I ought to be a reporter for the newspapers and wait about at first nights at cinemas looking for all the famous people who go to see the films.
अब कह रहा है कि उनकी जो वाइफ है वो कभी कभी कहती हैं कि उनको जो है ना, जो नरेटर को है क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर का एक रिपोर्टर होना चाहिए। एंड वेट अबाउट एट फर्स्ट नाइट्स एट सिनेमाज, कि जो सिनेमाज के जो फर्स्ट नाइट होते हैं, जो फर्स्ट नाइट फर्स्ट शो होते हैं, वहाँ पे जाकर उनको खड़ा रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन कौन से फेमस लोग जो हैं वो फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, ताकि इनको पता चल सके और उसके बारे में फिर वो पेपर में क्या कर सके, छाप सके। बट एज आई टेल हर आई शुड नॉट बी एबल टू डू वेरी वेल एट दैट, लेकिन वो कहते हैं कि वो इस काम को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकेंगे। आई शुड सी द फेमस मैन और वुमन बट आई शुड नॉट बी एबल टू से विच वन इट वॉज। वो कह रहे हैं कि वो जो उस फेमस मैन या वुमन को तो देख लेंगे, लेकिन ये नहीं बता पाएंगे कि वो व्यक्ति जो फिल्म देख के जा रहा है या जो फिल्म देखने आया था उसका नाम क्या है। एंड दैट्स माई ट्रबल एज आई से नेम्स। और वो फिर कहते हैं कि यही उनके लिए जो है सबसे बड़ा परेशानी है, नाम का। बात समझ गए? तो पहले पैराग्राफ में हम लोगों को क्या पता चला कि नरेटर जो है वो अपने बारे में बताते हैं, उनको जो है ना फेस तो याद रहता है लेकिन वो व्यक्ति का नाम भूल जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो वाइफ है वो कहते हैं कि आपको तो रिपोर्टर में होना चाहिए, आपको सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा होकर के फर्स्ट नाइट जो उस सिनेमा के होते हैं उनको वहाँ पे देखना चाहिए कि कौन कौन से फेमस लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं, और आपको उसको फिर पेपर में छापना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन ये काम वो ज़्यादा अच्छा से नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो चेहरा तो याद रखेंगे लेकिन नाम भूल जाएंगे। Of course, this trouble with names has put me in difficulties from time to time. आगे वो कहते हैं कि हाँ, ये जो परेशानी है उनका नाम के साथ उनको बहुत बार जो है कठिनाइयों में डाल देता है। But with a little skill, one can usually get out of the difficulty in one way or another. आगे वो कहते हैं लेकिन थोड़ी सी अगर कुशलता दिखाई जाए, थोड़ी सी अगर ना क्लेवरनेस दिखाया जाए, तो ऐसे परेशानी से जो है कोई भी बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। In my work, moving around the city, doing bits of business, I have to be very clever not to be let a man see that I can't remember whether his name is Smith or Moses. आगे वो कहते हैं कि in my work, उनके काम में moving around the city, doing bits of business, यहाँ पे द सिटी से मतलब है ये लंदन को रेफर किया गया है, चूंकि ये स्टोरी जो नरेटर है वो लंदन के रहने वाले हैं, इसलिए द सिटी का यहाँ किसको रेफर किया गया, लंदन को। तो क्या कहते हैं कि उनके काम में जो वो बिजनेस करते हैं, जिनका काम क्या जगह जगह घूमना, आई हैव टू बी वेरी क्लेवर नॉट टू लेट अ मैन सी दैट। तो वो उनको बहुत सतर्क रहना पड़ता है, उनको बहुत चालाक रहना पड़ता है, समझदार रहना पड़ता है कि कोई ये नहीं जान पाए कि वो उस व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं कि उसका नाम स्मिथ है या मोजेस है। इसलिए वैसे कहते हैं आई हैव टू बी वेरी क्लेवर नॉट टू लेट अ मैन सी दैट आई कांट रिमेंबर वेदर हिज नेम इज स्मिथ और मोजेस। वो इतनी ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं, इतनी ज़्यादा चतुरता दिखाते हैं कि कोई किसी को ये पता ना चल सके कि जो राइटर हैं उनको सिर्फ फेस याद है, नेम नहीं याद है। I have annoyed people in that way and lost God business more than once. अब कह रहा है कि इस तरीके से ना वो कभी कभी जो है वो लोगों को परेशान कर देते हैं, और जिनके वजह से इनका जो एक अच्छा खासा बिजनेस है उनको कभी कभी जो बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ता है। बट ऑन द होल आई थिंक आई गेन मोर देन आई लूज बाय दिस स्ट्रेंज मेमोरी ऑफ माइंड। लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन इन सबको अगर मिलाया जाए तो वो सोचते हैं कि उनको इस हैबिट से बहुत ज़्यादा जितना नुकसान होता है उसके मुकाबले इनको क्या होता है, फायदा होता है, जो कि इनकी एक स्ट्रेंज मेमोरी है। स्ट्रेंज मेमोरी क्या है? चेहरा याद है, नाम नहीं याद है। क्वाइट ऑफन आई हैव अप्रोच्ड अ मैन हु डिडंट नो मी एट ऑल। अब कह रहा है ना कि कब प्राय जो होता है वो किसी व्यक्ति के अगर पास पहुंचे हैं जो जिसको हु डिडंट नो मी एट ऑल, जिनको वो व्यक्ति जो है नरेटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। आई हैव सेड, वो क्या कहते हैं, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। कहते हैं कि जब भी वो किसी व्यक्ति से मिलते हैं, जिस व्यक्ति से वो मिल रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को नरेटर के बारे में कुछ नहीं पता है तो नरेटर क्या कहते हैं, सपोज करो कि इफ आई एम द नरेटर एंड आई मेट यू, अगर हम नरेटर हैं और हम आपसे मिलते हैं तो आपको जो है अगर मेरे बारे में नहीं पता हो तो हम क्या पूछेंगे आपसे, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, कि लगता है कि हम लोग कभी क्या किए हैं, मिले हैं इससे पहले। एंड आई हैव बीन एबल टू गिव हिम सम आइडिया ऑफ वेयर इट वाज, और फिर वो ना कुछ एक अंदाजा लगा करके वो कहाँ रहता है उसका आइडिया देते हैं, एक आइडिया लगाते हैं कि वो कहाँ रहता होगा। आई कैन ऑलवेज कनेक्ट द फेस विद द प्लेस यू शी। वो अक्सर क्या करते हैं ना कि चेहरा और फेस को मैच करते हैं कि ऐसा जो पहनावा है या ऐसे चेहरे वाले जो लोग हैं उनको अक्सर कहाँ देखते हैं, और फिर जो है उस चेहरा से उसको मैच करके बताते हैं कि शायद आप यहाँ के रहने वाले हैं। Well, as I was saying, I can approach this fellow and remind him of a big dinner for a football match or whatever it is
that his face reminds me of, and probably within 5 minutes we are talking about business. आगे वो क्या कहते हैं कि वेल एज आई वाज सेइंग, जैसा मैंने कहा था, आई कैन अप्रोच दिस फेलो, कि वो जो है इस व्यक्ति से मिलते हैं एंड रिमाइंड हिम ऑफ अ बिग डिनर। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से वो मिले और मिलने के बाद ना फिर वो ध्यान में सोचते हैं, मन में सोचते हैं, रिमाइंड हिम कि वो एक बिग डिनर पे उससे मिले हैं या एक फुटबॉल मैच में मिले हैं, वट एवर इट इज दैट इज फेस रिमाइंड्स मी ऑफ। और जो भी उन किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके उनमें के मन में जो भी ख्याल आता है उससे वो कनेक्ट करके देखते हैं और इस तरह की बातें करके जो है लगभग 5 मिनट बातें करते हैं और फिर दोनों जो है बिजनेस के बारे में बातें करने लगते हैं। तो कुछ इस तरह से जो नरेटर है वो किसी भी व्यक्ति के पास अप्रोच करते हैं, पहुंचते हैं, मिलते हैं। आई कैन यूजुअली फाइंड आउट हिज नेम लेटर ऑन, और फिर धीरे धीरे जो है ना बातचीत के क्रम में उसका नाम भी वो पता कर लेते हैं। माई मेमोरी ऑफ 4 फेसेस हेल्प्स मी अ लॉट इन बिजनेस। वो कहते हैं कि उनका जो चेहरे याद रखने की जो क्या कह सकते हो याददाश्त है ना, जो मेमोरी है, उनको उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यू कैन गेस दैट there's not a man, woman or a child here in the Bard field that I don't know by sight। कहते हैं कि आप जो है ना अंदर आगे नरेटर हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसा कोई भी महिला, पुरुष या बच्चे जो है ना वो नहीं होंगे बार्ड फील्ड में जिनको ये नहीं जानते हो, नाम से नहीं, दृश्य से, देखने से। ऐसा कोई चेहरा नहीं होगा, बच्चा का हो, चाहे महिला का हो, चाहे पुरुष का हो, ऐसा कोई चेहरा नहीं है बार्ड फील्ड में जिसको नरेटर चेहरे से नहीं पहचानते हो। I have lived in Bardfield ever since the Second World War। अब कह रहा है कि वो जो है बार्डफील्ड में कब से रह रहे हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रह रहे हैं। I like the place, वो कहते हैं ये जगह उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। Although it's only 40 minutes from London, there's a lot of country here। अब आगे जो वो कहते हैं कि वो उनको ये जगह जो है काफ़ी पसंद है। Although it's only 40 minutes from London, कहते हैं कि जो लंदन है ना उससे 40 मिनट के जो रास्ते हैं उसमें बहुत सारे जो है वो क्या है, कंट्री। अब यहाँ पे जो है कंट्री है, अब यहाँ पे जो कंट्री का मतलब क्या है, लैंड दैट इज आइदर यूज्ड फॉर फार्मिंग और लेफ्ट इन इट्स नेचुरल कंडीशन। कि मतलब लंदन से अगर 40 मिनट का रास्ता अगर हम तय करेंगे तो हम लोग को बहुत सारे जो है वो खेत देखने को मिल जाएंगे, फील्ड देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे फार्मिंग होता है। यहाँ पे कंट्री का मतलब देश नहीं है, फार्मिंग लैंड है। The village is almost a mile from the station and that's rather troublesome। अब कह रहा है कि जो कह रहे हैं आगे नरेटर की जो गांव है वो लगभग स्टेशन से 1 मील दूर है और 1 मील में एटलीस्ट 60 किलोमीटर होता है। तो वो क्या कहते हैं, सॉरी 60 किलोमीटर नहीं, 1 मील में लगभग जो है 1.6 किलोमीटर होता है। तो वो कहते हैं कि जो आगे जो वो क्या कहते हैं कि दैट द विलेज इज ऑलमोस्ट अ माइल फ्रॉम द स्टेशन एंड दैट्स rather troublesome। कि वो जो विलेज है ना वो लगभग 1 मील दूर है, ये थोड़ा सा क्या है, परेशानी का कारण है। But quite a pleasant crowd of men travel up and down to the city most days and I needn't tell you that I don't know the names of half of them, though we speak to each other cheerfully enough। आगे वो क्या कहते हैं कि इतना दूर है बट फिर भी क्या है ना, बट क्वाइट अ प्लेजेंट, लेकिन अच्छा है, क्वाइट अ प्लेजेंट क्राउड ऑफ मेन। लेकिन यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो लोगों का जो भीड़ होता है, जो शहर से गांव आते हैं और गांव से जो शहर जाते हैं अधिकतर दिनों में, उनको उनके बारे में इनको क्या हो जाता है, पता चला, आधे से ज़्यादा के बारे में ये क्या करते हैं, जानते हैं। इसलिए वो कहते हैं आई निडंट टेल यू दैट आई डोंट नो द नेम्स ऑफ हाफ ऑफ देम। उनको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि जितने लोग ट्रैवल करते हैं उनमें से आधा को ये जानते हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं समझते। क्यों? क्योंकि इन्होंने हम लोगों को पहले ही बता रखा है कि ये चेहरा कभी नहीं भूलते हैं। Thou we spoke to each other cheerfully enough, कि मतलब वो दोनों जो है बात, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ हाफ ऑफ मेन, thou we speak to each other cheerfully enough, कि वो कहते हैं कि इतने सारे जो लोग हैं ना उनको ये जानते हैं, उनसे मतलब बात भी करते हैं, बात भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनका आधे से ज़्यादा का नाम नहीं पता है। My wife complains that I don't know the names of our neighbors in the next house and that's true। आगे जो नरेटर है वो कहते हैं कि उनकी वाइफ जो है कभी कभी उनसे शिकायत करती हैं कि जो नरेटर है उनको तो अपने पड़ोसियों का भी नाम नहीं पता है जो उनके घर के बगल में रहते हैं। और नरेटर कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच है कि उनको जो है उनके पड़ोसियों के भी नाम नहीं पता है। Well, on this particular evening, I had been kept a bit late at the office and it was difficult to get to the station in time to catch the train। आगे वो कहते हैं कि वेल ऑन दिस पार्टिकुलर इवनिंग, अब जो है ना वो उस दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन जो है वो उस व्यक्ति से मिले थे जिनके बारे में इनको पता था लेकिन उसका नाम नहीं पता था, जिनको ये लिफ्ट देते हैं। वेल ऑन दिस पार्टिकुलर इवनिंग आई हैड बीन केप्ट अ बिट लेट
at the office and it was difficult to get to the station in time to catch the train. आगे कहते हैं कि उस पार्टिकुलर इवनिंग को क्या था ना कि वो ऑफिस में थोड़ा लेट हो चुके थे और इसलिए जो है ना उनको स्टेशन समय पे पहुंचने के लिए क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था. There was quite a crowd on the train at first, but they gradually got out and by the time we reached Ellingham, that's 2 station before mine. अब आगे वो क्या कह रहे हैं कि जब वो स्टेशन में पहुंचते हैं और ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन में शुरुआत में तो बहुत भीड़ होता है, लेकिन धीरे धीरे जो ये भीड़ होता है वो खत्म हो जाता है. कब? जब वो कहाँ पहुंचने, बाय द टाइम वी रीच द एलिंगम, कि जब वो एलिंगम पहुंचने वाले होते हैं तब तक जो ट्रेन के अंदर का जो भीड़ होता है लगभग खाली हो चुका है, बहुत कम हो गया होता है. और जो एलिंगम था वो 2 स्टेशन पहले था उनके एक्चुअल घर से जहां वो रहते थे. देयर वर ओनली 2 of us लेफ्ट इन द कैरेज. अब यहाँ पे कैरेज का मतलब जो है ना उस कंपार्टमेंट को, ट्रेन के कंपार्टमेंट को कहा जा रहा है सिंपल लैंग्वेज में, जिसको बोगी कहते हैं ना उसको. तो कह रहा है कि उस बोगी में, उस डब्बे में जो है सिर्फ 2 इंसान बच गए थे, एक नरेटर और एक वो व्यक्ति. द अदर फेलो wasn't one of the regular travels but I knew he was a Bartfield man. जो दूसरा वाला फेलो था ना, जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो रेगुलर ट्रैवलर नहीं था. रेगुलर ट्रैवलर करने का मतलब होता है कि जो हर दिन जो है काम से जाता है और वापस फिर घर आता है, तो वो रेगुलर ट्रैवल नहीं लग रहा था उनको. बट आई न्यू ही वॉज बार्टफील्ड मैन. लेकिन वो कहते हैं कि वो जानते थे कि वो जो व्यक्ति है वो कैसा है, बार्टफील्ड मैन, मतलब बार्टफील्ड का रहने वाला है. आई न्यू इट एज सुन एज आई सॉ हिम. ऑफ कोर्स कह रहा है कि उनको ये कब पता चला कि जैसे उन्होंने उसको देखा उनको पता चल गया कि ये जो व्यक्ति है वो कहाँ का रहने वाला है, बार्टफील्ड का रहने वाला है. I had smiled at him when I saw him get into the carriage in London and he had smiled back but that didn't tell me his name. आगे वो कहते हैं कि वो जो राइटर होते हैं उसको देख करके स्माइल करते हैं जब उसको देखते हैं, जब वो उस कैरेज में बैठ रहे होते हैं. गेट इन टू द कैरेज इन लंदन, जब जो कैरेज था, जो वो कंपार्टमेंट था, जब लंदन में बैठ रहे होते हैं तो उसको देख करके स्माइल करते हैं. और ये जो व्यक्ति होता है वो भी उनको देख करके स्माइल करता है. बट दैट डिडंट टेल मी हिज नेम. लेकिन इससे जो है उस व्यक्ति का नाम तो नहीं पता चलता है ना. दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए. हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम लोग कहीं ट्रेन पे जाते हैं, लगता है उसको पहचानते हैं तो देख करके मुस्कुरा देते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी उसका नाम हम लोग को पता चल जाता है. तो राइटर भी जो है हम लोग को यही समझाना चाहते हैं, उसका चेहरा देख करके तो उनको लग रहा था कि ये कहाँ का रहने वाला है, बार्टफील्ड का रहने वाला है, और ये कि रेगुलर ट्रैवलर भी नहीं है. और इसलिए जो क्या करते हैं, जब वो कैरेज में बैठ रहे होते हैं तो उसको देख करके वो क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं. और वो व्यक्ति भी देख करके मुस्कुराता है, लेकिन इससे जो है उस व्यक्ति का नाम नहीं पता चलता है. So I hope you have understood the part that I have explained. The rest part of this story will be in the next video. So thank you and have a nice day. Stay safe, stay healthy, stay happy.